नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप हमारी चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी पर्सनली कांटेक्ट करने पर। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर कि क्या है विधि का विधान, या ऐसा क्या है जो आपको इस समय जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ जो है मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है दो लोगों के स्पेशल इन्फ्लुएंस में रही है। दो कोई लेडीज़ हैं आपकी लाइफ में रही हैं जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। और एक तरह से आपको लाइफ में जो भी आपने देखा और समझा है और जिस तरीके से आपने सिचुएशंस को बैलेंस किया अभी तक, मतलब जो आपका सफ़र रहा है, आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने मन में इन दो लेडीज़ को पोजीशन दे रखी थी, या कुछ ना कुछ आपने सीखा है, आपको मिला है इनसे, है ना। अब लेकिन क्या है, ये दोनों जो लेडीज़ हैं इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से ऑपोजिट रहा है। एक जो लेडी है मैं यहाँ देख सकती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस में और ईगो वाली रही हैं। उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा कि वो आपके लिए क्या फील करती हैं, या जो एक कहते हैं थोड़ी सी कठोर टाइप की रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, एक क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपके लिए क्या सही और गलत है। और इस समय आप कुछ भी करने जाते हैं या कुछ भी आप सोचते हैं तो हर काम में आपको दो थॉट्स आती हैं, है ना। कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा ही आपको पॉजिटिव थॉट आती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सब ठीक चल रहा है लाइफ में, कुछ सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। फिर दूसरी ओर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें आपके हाथ से फिसल रही हैं और आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ, ये आपको देखो, ये इसलिए आ रहा है ताकि आप अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को फाइंड कर सकें। अभी तक तो देखो जो लाइफ थी वो दूसरों के कहने में, दूसरों की समझदारी पर समझने में चल गई, निकल गई। लेकिन अब क्या, आपने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ सीखा है, देखा, अनुभव पाया है, जिसकी वजह से अब जो डिवाइन है वो चाहते हैं कि आप ये जो पुराना आपका थॉट प्रोसेस है उसको एक बार क्वेश्चन करिए और आप पूछिए क्या आप वाकई में सही हैं, क्या आपका माइंडसेट सच में सही है, क्या इसी तरीके के थॉट से, इसी तरीके के मेथड से क्या आप आगे बढ़ पाएंगे, क्या ये ऐसी लाइफ जीना सही है ना। तो इस तरीके के आपको एक बार अपने ऊपर थॉट करना है। और डिवाइन चाहते हैं कि जहां आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है वहां तुरंत की तुरंत, जल्दी से जल्दी चेंजेस कर लीजिए। हाँ, और जहां आपको जो आदतें छोड़ने की ज़रूरत है उनको छोड़िए, जो सीखने की ज़रूरत है उनको सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आप देखो, अगर आपने चेंजेस नहीं किए तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपके पास ज़्यादा, सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा ही मनी माइंडेड इंसान हैं तो आपके पास मनी तो रहेगा, स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास थकान होगी और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी आपकी एक ब्यूटी है और जो फैमिली है आप उसको खो देंगे। तो यहाँ पे ये है कि इससे पहले कि कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन हो या चीज़ें आपके हाथ से छूटें,
परमात्मा चाहते हैं, विधि का विधान ये है कि जो परमात्मा है वो आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को संभाल सकें। और अपने देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप डरे हुए हैं शायद इस समय, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, आप कुछ भी करने से पहले बहुत सोच रहे हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, हमेशा दो दो थॉट आती हैं, तीन तीन थॉट आती हैं, एक क्लैरिटी वाली थॉट्स नहीं है आपके माइंड में, है ना। और हर चीज़ को चूज़ करने से पहले आपको यही लगता है कि उसके अंदर कोई खतरा छुपा होगा, आपका लॉस हो जाएगा, हमेशा यही थॉट आती है। और दूसरी बात ये है कि आपको देखो यहाँ पे ये भी जानना है कि आपको ज़्यादा देर आइसोलेशन में नहीं रहना है, चीज़ें देखो बैलेंस में लानी ही पड़ेगी आपको। देखो लाइफ में अगर यूं ही आप डर कर रहेंगे या अपने आप को सबसे अलग अलग काट लेंगे तो ऐसा क्या है, आपकी ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए आपको सीधी सी बात ये समझना होगा, लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ एकदम अनसर्टेन है ना। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने कुछ लोगों की वजह से जो शायद आपके आइडियल रहे हैं, शायद आपकी माँ रही होंगी, मदर रही होंगी, या आपके टीचर्स रहे हैं, या आपकी वाइफ हैं, या कोई भी हैं जिनको आपने सोचा कि हाँ भाई क्या करना है, अब उसी के थॉट्स पर आप चलते रहे, उन्हीं के सिखाए हुए पर चलते रहे। तो आपको ये अब सोचने की ज़रूरत है कि उनका सिखाया हुआ ठीक है, आपने माना, आप यहाँ तक आ गए, पर आपकी खुद की क्या थॉट है, आपने क्या सीखा, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी है, आपकी भी तो एक समझ होगी ना, क्योंकि आप एक इंसान है, हर इंसान का खुद का एक समझ होती है, अपनी जजमेंट होती है ना। तो वो आपको इस समय अपने अंदर ढूंढनी है। तो आपको अपने आप को दूसरों से अकेला नहीं करना है, बल्कि अपने आप को फाइंड करना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को तराशना है, अपने आप को पहचानना है। और आप अपने आप को जब ही पहचान पाएंगे जब आप ये देख पाएंगे कि आप क्या क्या करने के काबिल हैं। इंसान की पहचान हमेशा उसके कर्मों से ही हो सकती है ना। तो जितना ज़्यादा आप ये देखिए कि आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, कहाँ कहाँ आपके साथ अच्छा हुआ है, क्या क्या आपकी घटना रही है, सिनेरियोज रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गए, कैसा कैसा वो एक कहते हैं ना, एक तरीके की जो आपकी पूरी जर्नी रही है, आपको उसमें से अपने आप को ढूंढना होगा, खोजना होगा, है ना। इंसान को अपनी देखो कोई भी इंसान का जो व्यक्तित्व है ना, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा, जो यूनिवर्स है ना, विधि का विधान जो जैसे चलता है, जो कहते हैं एक पूरा ये लाइफ, पूरी इतनी बड़ी लाइफ होती है, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स तो एवरेज है, और उस पर भी कोई 80 85 90 ईयर्स जब कोई अपन लाइफ काट रहे हैं यहाँ पे, तो कोई एक घटना आपको नहीं डिफाइन कर सकती कि पता चला आपने एक बार किसी का अच्छा कर दिया तो आप उसको गाओ और ये बोलो कि भाई ये ही मैं अच्छा इंसान हूँ, है ना। या फिर ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई एक बार मिस्टेक कर दी तो एक मिस्टेक को आप पकड़ के इतना बैठ गए कि आप अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगो या नाकाबिल समझने लगो कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें एक बार नहीं होती है, आपको कंसिस्टेंटली देखना होगा कि आज तक आप यहाँ पहुँचे हैं, अभी तक आपने पूरा इन टोटल, जब से आप थोड़े मैच्योर हुए हैं, होश संभाला है, तब से आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, कहाँ कहाँ समझदारी वाले डिसीजन लिए, कहाँ कहाँ आपने सेल्फिश होकर डिसीजन लिए, या कहाँ कहाँ आपने चीज़ों को इग्नोर कर कर लापरवाही से डिसीजन लिए, है ना। तो इस तरह से आपको पूरी अपने आप को समझना होगा, तब आप जाके खुद को ढूंढ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। और इस काम को करने में बहुत ज़्यादा ही पेशेंस चाहिए होगा, और अपने ऊपर विश्वास चाहिए होगा, अपने सेल्फ लव चाहिए होगा, है ना। कि अपने आप के साथ शांति रखो कि हाँ इट्स ओके कि आप भी एक इंसान हैं, आप अपने बारे में समझ रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप जब अपने आप से प्यार करके धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको दिख पाएगा कि आपने किसको क्या दिया और किसने आपको क्या दिया, है ना। कि क्या आप सच में एक गिवर हैं, या फिर आप
टेकर हैं, है ना, कि आप सिर्फ दे, जो लोगों को अच्छाई देता है वैसे इंसान है, या जो सिर्फ लेता लेता रहता है लोगों से कि लोग उनका फेवर करते रहें या सिर्फ उनका चापलूसी करते रहें, या एक टेकर्स वाली एनर्जी जो है वो आपको खुद पहचाननी होगी, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो आपके फ़ायदे में काम कर रहा है, या फिर आपका जो माइंड है वो, जो कहते हैं ना, आपकी थॉट्स ही कभी कभी इतनी आपकी ओवर पावर हो जाती हैं कि आपको वो कंट्रोल करने लगती है। मतलब कि आपका जो ईगो है, अहंकार है, कि आप अपने बारे में अपनी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, आप समझ पाएंगे कि क्या आपका माइंड सही है, या आपके माइंड को कुछ ना कुछ बदलने की या कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स को या ऐसी जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। तो बस यही है कि आपको अपने आप को, ये आपका जो सफ़र है, जर्नी है, जो आपको अभी इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से छूट रही हैं या चीज़ें टूट रही हैं या आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये है कि आपको खुद को समझने की अब ये बिल्कुल पॉइंट आ गया है। तो विधि का विधान यही है कि अब जो पहले जैसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे नहीं चल सकती। आपको अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो खोजनी ही होगी, पहचाननी ही होगी कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या किया, क्यों किया, है ना। बियॉन्ड इसके कि किसी ने आपसे क्या बोला, किसी का आपने क्या सुना। तो यही आपका संदेश है, गाइडेंस है, विधि का विधान है, जो इस समय आपको शायद ये मैसेज सुनने की ज़रूरत थी। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। और अगर आप पर्सनल सेवाएं कुछ लेना चाहते हैं तो फिर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।